हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के जो हैं 90 या 100 के अराउंड जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन से जो है आज मैं लेकर आई हूँ और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर भी जो है भारतीय इतिहास पूछा जाता है किसी एग्ज़ाम में, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये उपयोगी हैं, चाहे वो टीचर हो, पुलिस हो या रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौन थे? ये थे कौटिल्य। और जो ये कौटिल्य हैं इनको विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये भी जो इनके दो हैं फेमस नाम है, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अर्थशास्त्र है इसकी विषय वस्तु क्या है, क्योंकि इसके नाम को देखने से ऐसा लगता है कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन ये पुस्तक जो है इसका जो विषय है वो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। और नंद वंश का जो है खात्मा करने के बाद ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी कि जो ये नंद वंश है ये जो है मौर्य वंश से भी पुराना है। नेक्स्ट, गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान डैश थे। तो आर्यभट्ट क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। और ये किसके दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जो है हमें जोड़े मिलाने हैं। इसमें बताया गया है कि जो मोहनजोदड़ो है ये किससे संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु का जो है, जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे बड़ा स्थल है। तो इसका जो है मिलान हो जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। हड़प्पा का संबंध किस? हाँ, हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और रंगपुर से चावल की भूसी के प्रमाण जो है मिले हैं। और कोट दीजी से क्या पता चला है हमें? यहाँ पर आग से नष्ट हो गई थी यह साइट, इसके जो है प्रमाण मिले हुए हैं। जो चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं वो अध जली हुई जो है कई चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वेद जो है वो संगीत के बारे में उल्लेख करता है? तो वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें से संगीत के बारे में कौन जानकारी देता है हमें? सामवेद। नेक्स्ट, और जो ये ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना जो है वेद है। नेक्स्ट, चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला की शैली क्या थी? तो दक्षिण भारत में जो चोलों ने मंदिर बनवाए थे उनकी शैली क्या थी? द्रविड़ शैली। नेक्स्ट, किसने सिंधु नदी को पार करने के बाद तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? ये सिकंदर ने। नेक्स्ट, आयुर्वेद डैश का उपवेद है। जो आयुर्वेद है ये कौन से वेद का जो है उपवेद है? तो ये है ऋग्वेद। और ये उपवेद जो है इनकी रचनाएं ऋग्वेदों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए जो है की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो है एग्जाम में ये मिलता है देखने को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने पृथ्वी पर किया था? तो सबसे पहले कौन सी धातु जो है यूज की गई थी इंसानों के द्वारा? तो वो है तांबा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन क्या है? हमारे लोगों को ताबीज और दान में विश्वास था, देवी माँ की पूजा का अभाव था। तो देवी माँ की पूजा का अभाव जो है नहीं था, क्योंकि ये पूरी सभ्यता ही जो है मात्र देवी की पूजा करती थी। और ताबीज और दान में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ताबीज है इसके अवशेष भी जो हैं सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई है? तो कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द जो है ये
लिया गया है, ये लिया गया है मुंडका यानी कि मुंडोपनिषद से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? कालिदास। और इनका संबंध भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट, रामचरितमानस रामायण पर डैश की एक प्रभावशाली रचना है? तो ये है तुलसीदास जी की। नेक्स्ट, 1921 में मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था? तो कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 में। और इसकी खोज की थी दयाराम साहपा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर था और ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किया? तो ये किया था तांबा का। ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा लिपि के बारे में पटकथा ज्यादातर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब आज के दौर में नॉर्मली लिखते हैं तो हम यहाँ से शुरू करके इस तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो सभ्यता थी यहाँ पर जो लिपि थी वो यहाँ से शुरू करके इस तरफ जो है लिखी जाती थी। नेक्स्ट, हेनसांग ने निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार का दौरा किया था? तो हेनसांग जो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था और ये एक चीनी यात्री था और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है सीयू की, जिसमें इन्होंने जो है अपना यात्रा का जो इनका अनुभव था उसका वर्णन जो है इन्होंने इस पुस्तक में किया है। और ये भारत में लगभग जो है 15 वर्ष तक रहे थे। 630 से लगभग ये 645 तक रहे थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मनुष्यों द्वारा उगाई गई थी? तो सबसे पहले कौन सी फसल मनुष्यों द्वारा उगाई गई थी यहाँ पर ये पूछा गया है, तो वो थे गेहूं और जौ। नेक्स्ट, और अगर गेहूं जौ में भी आपको एक बताना पड़े तो वहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जौ, क्योंकि जौ जो है वो सबसे पहले उगाया गया था गेहूं से भी पहले। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा जो है ये भारत में नहीं है, ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, और बाकी जो ये तीनों हैं ये भारत में है। लोथल ये गुजरात में है, बनावली ये हरियाणा में है और धोलावीरा ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, चौथी बौद्ध परिषद डैश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, यानी कि जो चौथी बौद्ध परिषद थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे वसुमित्र। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा दक्षिण भारतीय शासक हर्षवर्धन शासनकाल के समकालीन था? तो ये थे पुलकेशन द्वितीय। और ये इन्होंने जो है हर्ष के साथ नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध भी लड़ा था, उस युद्ध में इन्होंने जो है हर्ष को हरा दिया था। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के दौरान चिकित्सा औषधि के क्षेत्र में अपने काम के लिए किसे जाना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के दौरान जो है चिकित्सा और औषधि के क्षेत्र में यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन जो है अपने काम के लिए जाना जाता है? तो ये है सुश्रुत। और सुश्रुत को ही जो है भारत का पहला मतलब ऐसा एक चिकित्सक माना जाता है जिन्होंने की कोई ऑपरेशन किया हो। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे उभरे थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्राचीन शहर हैं वो सिंधु नदी के किनारे पर जो है फले फूले थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है? तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। और ये भगवान बुद्ध के बारे में है जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। गौतम बुद्ध ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध इनको जो है सिद्धार्थ भी कहा जाता था। इनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। और कहाँ पर किस ईसा पूर्व में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वह सुधोधन और महामाया के पुत्र थे। इनकी माता जो है महामाया थी और पिता जो है सुधोधन थे। और इनका संबंध जो है वो शाक्य गण से था।
और ये अगर इनका कुल पूछा जाए तो ये क्षत्रिय कुल से जो है संबंधित थे। और इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोधरा था। और इनके जो पहले शिक्षक थे जो आलार कलाम, इनसे इन्होंने जो है ध्यान की तकनीक सीखी थी कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, और ध्यान से ही जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है ज्ञान को प्राप्त किया था। कहाँ पर किया था? बोधि गया में। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये वाराणसी के पास सारनाथ गए और यहाँ पर इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश का जो है प्रचार किया। उन्होंने लोगों को दयालु होने, जानवर रहित, दूसरों के जीवन का सम्मान करने इत्यादि की जो है शिक्षा दी। इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है फेमस हुए थे, क्योंकि ये बहुत ही सरल धर्म थे। क्योंकि जो वैदिक धर्म थे उसमें बहुत सारे कर्मकांड जो है आ गए थे, जैसे यज्ञ, बलि इत्यादि। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, और किस पेड़ के नीचे? एक साल के पेड़ के नीचे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे महावीर, और ये 24वें तीर्थकर थे। और पहले तीर्थकर जो है कौन थे? वो थे ऋषभदेव। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने जो है अपने गुरु जो है कौटिल्य की मदद से जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश को खत्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इन्होंने जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? तो अग्रहार जो है ये उस भूमि को कहा जाता था जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, और ये पूरा गांव भी हो सकता था या भूमि का एक टुकड़ा भी हो सकता था। तो वो जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। और इसकी एक विशेषता और है कि इस भूमि पर जो है कर नहीं लगाया जाता था, यानी कि जो राजा होते थे जिसके अंडर में वो भूमि या गांव होता था, तो वो उस ब्राह्मण को जो दान में दी गई भूमि थी उससे वो कर वसूल नहीं किया जाता था। नेक्स्ट, ये देखिए इसके बारे में थोड़ा बताया भी गया है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दी गई भूमि या धन, उसको क्या गाया गया है? अग्रहार। इसमें मंदिरों को बनाए रखना, मंदिरों में भगवान को अर्पित करना, शैक्षणिक संस्थाओं को बनाए रखना आदि जो है शामिल हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से भारत के जो है दक्षिणी भाग में पाए जाते थे। नेक्स्ट, राक्षस प्रकार का विवाह क्या है? तो ये है बंदी बनाकर किया गया विवाह, और ये जो है विवाह की सबसे निचली कैटेगरी में माना जाता है। और विवाह के जो है कितने प्रकार टोटल बताए गए हैं प्रकार? तो ये 8 प्रकार के विवाह जो हैं बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? चलिए उनके बारे में भी एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मा विवाह, जिसको सबसे उत्तम जो है माना गया है। और दूसरा है देव विवाह। और तीसरा कौन सा है? एक है आर्ष विवाह। और चौथा कौन सा है? प्रजापत्य विवाह। और एक है असुर विवाह, एक राक्षस विवाह जो है। और जो राक्षस विवाह है वो बंदी बनाकर किया गया विवाह है, जो कि विवाह का सबसे निचला स्तर माना जाता है। और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा माना जाता है? वो है ब्रह्मा विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा गया है? तो वेदांत किनको कहा गया है? उपनिषदों को कहा गया है। और उपनिषद जो है कितने हैं टोटल? तो ये 108 उपनिषद जो हैं माने जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार के हिंदू विवाह को विवाह का सबसे अच्छा रूप माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्रह्मा विवाह। और अभी मैंने आपको बताए थे टोटल कितने विवाह, कितने प्रकार के जो विवाह हैं वो हैं 8 प्रकार के विवाह। नेक्स्ट,
इनमें से किस महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी? तो इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की राजधानी थी। महाजनपद, महाजनपद कितने थे? टोटल 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को जो है वो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दो हैं दिए गए हैं। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 10 मंडल या इनको हम पुस्तक भी कह सकते हैं। जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नवीन थे और सबसे नवीन और सबसे लंबा है। जो पहला और 10वां, यानी कि जो पहला मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है और जो 10वां है वो भी बाद में जोड़ा गया है। गायत्री मंत्र में ऋग्वेद को किस मंडल से लिया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद जो है वो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से जो है लिया गया है। मंडल 9 पूरी तरह से सोमा को समर्पित है। सोमा यानी कि जो सोम देवता थे उनको जो है समर्पित हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों का वर्णन करता है। जो तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि जो 4 वर्ण हैं, कौन कौन से 4 वर्ण? जैसे कि शूद्र, तो इनका वर्णन कहाँ पर मिलता है? पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त कहाँ पर है? ये 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। ठीक है, जो ब्रह्मा या पुरुष के मुंह, जांघ, हाथ, पैरों से पैदा हुए हैं, ये इनके बारे में थोड़ा बताया गया है। यानी कि जो शास्त्रीय है, वैश्य है, शूद्र है, इनके बारे में जो है ये यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाली नासाड़िया सूक्त 10वें मंडल में जो है मिलती हैं और 10वां और पहला जो ये सबसे नवीन मंडल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र में कौन सा तत्व सामान्य है? यानी कि इनमें कौन सी विशेषता? तो ये वे स्थान है जहाँ पर बौद्ध परिषदें जो है आयोजित की गई थी और बौद्ध परिषदें जो कितनी की गई हैं? टोटल 4 और 3 यहाँ पर दिए गए हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। और चौथा कौन सा है? वो है और एक है कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर इनके बारे में जो है जानकारी भी पूरी दी गई है। सबसे पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामी। तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सै। चौथी बौद्ध परिषद जो है हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और ये चारों आप बिल्कुल याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हैं हमारे लिए हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये SR एजुकेशन मेरा चैनल है। अगर आप इस पर पहली बार आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन समय में महाप्रतिहार की जिम्मेदारी क्या थी? तो जो महाप्रतिहार थे इनकी जिम्मेदारी थी महल के पहरेदारों का प्रमुख, यानी कि जो महल की पहरेदारी करते थे उनका ये एक तरह से जो है उनको जो है ऑर्डर देने वाला था, यानी कि उनका जो है ये इंचार्ज होता था। नेक्स्ट, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को सही समूह में चयन कीजिए। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से थे? अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट, और जो इंद्र है, देवता जो इंद्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इनको जो है पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर यानी कि खंभों को तोड़ने वाला। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का वर्णन करता है? तो 16 महाजनपद थे जो इनका वर्णन हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय में, और अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था राजा कनिष्क के नेतृत्व में और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट, ऐतिहासिक कन्नौज विधानसभा निम्नलिखित में से किस शासन से संबंधित है?
तो जो कन्नौज विधानसभा है इसका संबंध किससे है? हर्षवर्धन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो सबको ही पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वंश के शासनकाल में भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारतीय सभ्यता का जो स्वर्ण युग है वो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता डैश युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। मौर्य न्यायालय में यूनानी राजदूत कौन था? तो कौन थे? मैक्सथनीज। नेक्स्ट, और मैक्सथनीज की एक जो है एक फेमस पुस्तक भी है, वो कौन सी है? इंडिका। इंडिका की रचना किसने की थी? मैक्सथनीज ने। और इनका संबंध किस राज दरबार से है? मौर्य काल से। ये एक यूनान के राजदूत थे जो मौर्य काल में जो है आए थे। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में दीनार का क्या अर्थ है? दीनार, दीनार ये सोने का सिक्का जो है कहलाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के चौथे नंबर के जो है राजा थे और इनको भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है युद्ध किए थे और सभी युद्धों में जो है इसने विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी जो है वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांची का स्तूप बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये है मृतकों का टीला। इस क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी बार जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कि जीवितों का टीला, महानों का टीला, हड्डियों का टीला, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो टिपिकल सा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को जो स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट, वैशाली डैश का जन्म स्थान है? तो वैशाली में किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। और इनका संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से। नेक्स्ट, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और कब की थी? ईस्वी पूर्व में। और इसका जो शासन था वो मुख्यतः 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि लगभग 112 वर्ष तक जो है शुंग वंश ने शासन किया था। और जो ये पुष्यमित्र शुंग है ये जो है प्रथम शासक था, इसी ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि कौन सा वंश है जिसका संबंध जो है ब्राह्मण जाति से है? तो जो ये शुंग राजा थे इनका संबंध जो है ब्राह्मण राजवंश से था, ये ब्राह्मण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे संभावित कारण क्या था? तो ये माना जाता है बाढ़ को। वैसे तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसका कोई भी स्पष्ट परिणाम जो है नहीं पता चला है आज तक कि सिंधु सभ्यता के विनाश का जो है सबसे मेन कारण क्या था, तो वो तो कुछ भी पता नहीं चला है। ये सिर्फ इतिहासकारों के द्वारा एक जो है अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो है खुदाई में परत दर कई परतें मिली हैं मकानों की। जैसे कोई मकान जैसे झील में चला जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और उसके ऊपर दूसरा मकान बनाया जाता है। तो इस तरह की जो है कई परतें मिली हैं वहाँ पर खुदाई में, और उसी से ये अनुमान लगाया गया है कि शायद वहाँ पर बाढ़ की वजह से ही जो है इस सभ्यता का अंत हुआ हो, क्योंकि बाढ़ आई होगी, खाना लोगों को प्रॉपर नहीं मिला होगा और उसकी वजह से जो है कोई बीमारी महामारी भी फैल चुकी होगी, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है इस तरह से। लेकिन आजकल तो इतनी मेडिकल सुविधाएं हैं, उस टाइम कुछ नहीं था ये इस तरह का, तो इसी वजह से शायद इस सभ्यता का जो है विनाश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो हड़प्पा लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। और लोथल जो है ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। और गुजरात में ये लोथल जो है ये किस नदी पर था? ये बंदरगाह ये था भोगवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की वह कौन सी बस्ती है जहां जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं? तो जुताई वाले खेत के प्रमाण जो है कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन में, और ये है राजस्थान में। और यहाँ से जुताई के साक्ष्य के साथ साथ काली चूड़ियाँ भी मिली हैं और यज्ञ वेदियाँ भी जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस से संबंधित थे? तो अशोक कहाँ से संबंधित थे? मौर्य वंश से। और अशोक का जो है कलिंग युद्ध काफ़ी फेमस है जो कि 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक युद्ध की डेट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा संबंधित है? आलमगीरपुर। जो दाइमाबाद है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये ये शायद मांडा है, और मांडा कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक ताम्रपाषाण स्थल है? तो ताम्रपाषाण कौन सा स्थल है? आहड़। ये आहड़ संस्कृति थी एक पूरी, उसी का जो है ये स्थल है। और ये वर्तमान में जो है आहड़ संस्कृति ये राजस्थान में विद्यमान थी उस टाइम पे ये। नेक्स्ट, पाषाण काल में किस काल में मिट्टी के बर्तनों के उपयोग के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये नवपाषाण काल से, क्योंकि नवपाषाण काल में जो खेती की शुरुआत हो चुकी थी, मनुष्यों ने जो है स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। तो स्थायी जीवन के कारण और फसलें उगाने के कारण उन्हें जो है बर्तनों की आवश्यकता हुई थी और उन्होंने जो है मिट्टी के बर्तन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस शहर को अवंती के नाम से जाना जाता था? तो अवंती के नाम से किसे जाना जाता था? उज्जैन को, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश महाशिव की नगरी जो है जिसको कहा जाता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है शिव जी का महाकाल का जो है बहुत बड़ा फेमस जो है मंदिर है उज्जैन। इनको शिव की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को एशिया के प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है? तो ये थे बुद्ध। महात्मा बुद्ध को जो है एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये की गई थी पाली भाषा में। और पाली भाषा जो है ये आम लोगों की भाषा थी, क्योंकि जो विद्वान लोग थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और जो आम लोग थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। इसीलिए जो है बौद्ध धर्म से ज़्यादा लोगों का जो है जुड़ाव हो गया था, क्योंकि वो लोगों की समझ में आते थे, उनके द्वारा बताई गई बातें, नियम इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों आकर्षण के बारे में बताता है? तो ये है अथर्ववेद। इसमें यज्ञ, जादू, टोना इत्यादि के बारे में जो है जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रेशम मार्ग को भारतीयों के लिए किसने खोला? तो ये खोला था कनिष्क ने। नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क था कुषाण वंश का। पैलियोलिथिक पुराने पाषाण युग लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय क्या था? शिकार करना और खाना, बस ये कच्चे मांस को ही जो है खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कालीबंगा हड़प्पा का स्थल है जो कि राजस्थान में है, रोपड़ भी है और लोथल भी है जो कि एक फेमस बंदरगाह है जो है हड़प्पा काल की, और कपूरथला ये नहीं है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा कौन से वंश से संबंधित थे? तो इनका जो है वंश था शाक्य वंश जो कि क्षत्रिय थे। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस जो बुक है इसके लेखक कौन है? विशाखादत्त। नेक्स्ट, युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल करने वाले पहले साम्राज्य, तो ये कौन था? मगध। क्योंकि मगध के आसपास जो है जंगल थे, वहां पर काफी मात्रा में लकड़ियां थी और
उस जंगलों में जो है हाथी पाए जाते थे और उन हाथियों से जो है काम भी करवाया जाता था लकड़ियां ढोने के लिए, और उनका इस्तेमाल जो है युद्ध में भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में बांटा गया था? तो ये थे 4 वर्ण। और ये भी हमने पीछे जो है पढ़ा भी था कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो है पुरुष सूक्त जो है उसमें इन चारों वर्णों के बारे में प्रथम जानकारी हमें मिलती है। और वो कौन कौन से थे 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हरिहर और बुक्का निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो हरिहर और बुक्का इन्होंने जो विजयनगर की स्थापना की थी और ये दोनों जो है भाई भाई थे, ठीक है। और इन्होंने जो है हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जो विजयनगर है ये हिंदू साम्राज्य था। और जो ये हरिहर बुक्का जो है ये बाबर के जो है समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16। और इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारा मगध साम्राज्य। और मगध का विकास भी जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ था, बहुत बड़ा और महान साम्राज्य ये माना जाता है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना फ्रेंड्स, और इनको अच्छे से बिल्कुल लर्न करना। इसमें महाजनपद और इनकी राजधानियां बताई गई हैं। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपा, चेदी की राजधानी शुक्तिमती। फ्रेंड्स, ये जो सब महाजनपद हैं और इनकी राजधानियां हैं ये आपको सारी की सारी जो है याद करनी है, क्योंकि एग्जामिनर किसी के भी बारे में पूछ सकता है। आप ये मत सोचना कि बस मगध और काशी वाराणसी एक आदि ये जो इम्पोर्टेंट है यही कर लेते हैं। आपको बिल्कुल 16 के 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, चाहे आप ट्रिक लगा के करो या फिर आप रटो या कुछ भी करो चाहे, ठीक है। तो चलिए एक बार इनको देख लेते हैं। वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र और काम्पिल्य, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अशमक की पैठान प्रतिष्ठान, पोटल या पोटिल, ये कोई भी नाम आपको मिल सकता है ऑप्शन में, अवंती की उज्जैन या महिष्मती, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक या राजपुर, वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनगर या पावा, और मगध की गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अगर अच्छी लग रही है आपको लग रहा है कि हाँ ये कंटेंट मेरे काम का हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर डैश में स्थित है, तो कहाँ पर है? उड़ीसा में। और वो मंदिर कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका वही अर्थ है जो पुराने पाषाण युग का है? तो वो है पुरापाषाण युग। नेक्स्ट, इसमें जो हम मिलान किया गया है कि मोहनजोदड़ो जो है इसका संबंध किससे है? इसका है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि ए का ऑप्शन हो जाएगा 3। हड़प्पा सबसे पहला खोजे जाने वाला स्थल है, तो बी का हो जाएगा 2। रंगपुर से चावल की भूसी मिली है। कोट दीजी से यह प्रमाण मिले हैं कि यह साइट जो है आग लगने से नष्ट हुई थी। और ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, फिर भी चलो कोई नहीं, ये हमारा एक तरह से रिवीजन हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें डैश शासन के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है मौर्य वंश के बारे में। और कौटिल्य के मैंने आपको अन्य नाम भी बताए थे, जो कि हमारा स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में आया था, तो वहां पर मैंने बताया था। तो वो कौन से कौटिल्य के और अन्य 3 नाम हैं, उनको आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से काली चूड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो काली चूड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है कालीबंगा को, क्योंकि यहाँ से काली चूड़ियों के साक्ष्य जो मिले हैं, काली चूड़ियों के साथ साथ यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से जो है यज्ञ वेदियाँ भी मिली हैं।
और ये साइट वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक जो है उल्लेख किस देवता का है? तो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक उल्लेख मिलता है वो मिलता है इंद्र का, और इनका उल्लेख जो है हमें 50 बार जो है इनका उल्लेख किया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किसका उल्लेख है, तो वो है पिता का। पिता का उल्लेख जो है वो 335 बार किया गया है, और इंद्र का कितनी बार किया गया है? 250 बार। ठीक है फ्रेंड्स, वायु अग्नि है, अग्नि का वर्णन कितनी बार मिलता है? अग्नि का मिलता है 200 बार। और वरुण, वरुण का वर्णन मिलता है हमें लगभग 30 बार। वायु, इसके बारे में मुझे नहीं पता। इंद्र हमारा हो गया 250 बार, अग्नि 335 बार, नहीं सॉरी 200 बार, और वरुण जो है 30 बार। और सबसे ज्यादा बार वर्णन है पिता का, जो कि 335 बार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और वायु ये शायद पता नहीं कितनी बार है, इसका मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? तो ये है त्रिपिटक। और त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 टोकरियां। और त्रिपिटक में जो है कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? वो एक है विनय पिटक, एक सुत पिटक और एक अभिधम पिटक। ठीक है, ये जो है पाली भाषाओं में लिखे गए हैं, और ये बौद्ध धर्म के बहुत ही पवित्र ग्रंथ जो हैं माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। और इनके जो विषय हैं वो भी अलग अलग हैं। ठीक है, इनमें से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और ये जो है 16 महाजनपदों के बारे में ही बताया गया है। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। पिछले कुछ क्वेश्चनों के में आया था वो क्वेश्चन, वो भी आप बिल्कुल जो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे लगभग 90 या 100 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। काउंट तो खैर मैंने नहीं किए, लेकिन 90 या 100 के आसपास जो है ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल आराम से कवर हमने किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है थोड़ी सी भी आपके किसी भी एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।